विनोद जी, आपने सुधांशु जी को भी सुना, संजीव झा को भी। विनोद जी, विनोद दादा। देखिए, सुधांशु जी ने जो बात कही है, बहुत सारी तार्किक बातें हैं। संजीव जी ने अपनी बात कही, अपनी पार्टी की बात कही, मैं तो अपनी बात कहूंगा। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक स्तर पर ये गंभीर मुद्दा है, और आज से नहीं। सुधांशु जी ने बताया कि 1974 में जब जयप्रकाश आंदोलन हुई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था। वीपी सिंह बोफोर्स लेके आए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे। वो अलग बात है, बोफोर्स आज तक साबित नहीं हो पाया और एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई उसमें। उसके बाद हवाला आया, जिसमें अडवाणी जी और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, वो माधवराव सिंधिया, मदनलाल खुराना, मोतीलाल वोरा, शरद यादव, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम आए। जैन डायरी आया, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना, अडवाणी जी ने इस्तीफा भी दिया, सब हुआ। उसके बाद वो मुद्दा भी टाइटा फिस हो गया। तो फिर 2013-12 में अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ, और ये संजीव जी जिस पार्टी से है, उस वक्त पार्टी नहीं बनी थी लेकिन अन्ना आंदोलन था, और तमाम सारे नेताओं की तस्वीरें लगा के सुधांशु जी कह रहे थे, बाकायदा जो है कहा गया ये सब इस्तीफा दें, इनकी गिरफ्तारी हो, ये सब भ्रष्ट लोग हैं। उसमें बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें थी। और उसके बाद अन्ना आंदोलन के बाद 2G और कोल स्कैम और कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारे सीएजी की रिपोर्ट्स आई। 2G पर तो कोर्ट ने कह दिया कि वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई, और छूट गए राजा साहब और कनी मोदी जी, सारे लोग छूट गए, और सीबीआई ने दोबारा आगे जाने की जरूरत ही नहीं समझी अगली कोर्ट में। और बाकी विनोद राय जी ने खुद कहा कि वो एग्जेजरेटेड रिपोर्ट थी, और उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। तो भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की इस तरह के दृश्य भारतीय जनता के सामने आते रहे, और भ्रष्टाचार को लेकर जयललिता जी जेल गई, और उसके बाद वो बड़ी भारी बहुमत से चुनाव जीत के आई। लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अब तो वो सजा भी हो चुकी है। उसके बाद वो 15 साल वो हुकूमत करते रहे। तो भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा बनता है, लेकिन जब वोट डालने लोग जाते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होता है, लेकिन अकेला मुद्दा नहीं होता। भ्रष्टाचार अकेला मुद्दा बना हो ऐसा मैंने कोई चुनाव नहीं देखा। वीपी सिंह के समय बोफोर्स से एक मुद्दा बना था, लेकिन उसमें भी जनता दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और ले दे के लेफ्ट और बीजेपी दोनों की बैसाखी से वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। और तब भी राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी की 195 सीटें थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो जैसा कि राहुल जी ने कहा, भ्रष्टाचार एक इमोशनल इशू जरूर है, लेकिन जब वोट डालने लोग जाते हैं इस देश में, तो तमाम सारे दूसरे मुद्दे होते हैं, दूसरे कंसिडरेशंस होते हैं दिमाग में, मना स्थिति में, उस पर वोट डालते हैं। ये आप लगा के पूछिए, माइक लगा के जब पूछते हैं हम लोग, जो वोट पड़ रहे होते हैं, किस पे वोट डाल रहे हो? सब विकास पे। किस पे वोट डाल रहे हो? विकास पे। किस पे वोट डाल रहे हो? विकास पे। एक भी आदमी नहीं मिलेगा तो कहेगा विकास पे वोट नहीं डाल रहा हूं, लेकिन फिर भी वहां अलग अलग दलों को अलग अलग वोट मिलते हैं, क्योंकि वोटर उस वक्त या तो ब्राह्मण होता है, या क्षत्रिय होता है, या जाट होता है, या हिंदू होता है, या मुसलमान होता है। अजीब अजीब कंसिडरेशन होते हैं, कभी कैंडिडेट का होता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को 2024 के लिए केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। विपक्ष संजीव झा जी एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हमारे ऊपर जो है ये एजेंसियों का दुरुपयोग करके। तो भ्रष्टाचार चर्चा में रहेगा, विमर्श में रहेगा, लेकिन मुद्दे दूसरे होंगे जिन पर जो है चुनाव का फैसला होगा।